पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। नए एडिशनल जजेस की शमूलियत से पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों की समाअत। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। अदालत ने पूछा, आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं। कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा, सबको ऑन बोर्ड होना होगा। आर्मी चीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत के साथ बैठें। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, अच्छी बात है। देखते हैं आर्मी चीफ की जानिब से क्या जवाब आता है। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 4 अक्टूबर के बाद हमारे बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। मामला तय करने के लिए बानी चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट से मिलूंगा। मुल्क में आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से ऐसा सियासी अदम इस्तेकाम बरपा है जिसकी वजह से मुल्क न सिर्फ रुका हुआ है बल्कि पीछे की तरफ जा रहा है। खान साहब ने जो लिखा है वो परेशान है एज अ नेशनल लीडर। उनको फिक्र है मुल्क की और उनको फिक्र है हर उस मनफी डेवलपमेंट की जो कि इस मुल्क में हो रही है। सियासी अदम इस्तेकाम से मुल्क पीछे जा रहा है। बानी ने खत इसलिए लिखा क्योंकि वो कौमी लीडर के तौर पर परेशान हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने कहा, मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि खामोश रहना ठीक नहीं होता। पीटीआई की मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए इजाज़त की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अमरीका की पड़ोसियों से तिजारती जंग का खतरा टल गया। सदर ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ 30 दिन के लिए रोक दिया। ट्रंप का कैनेडियन वजीर आजम और मैक्सिकन सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मेक्सिको और कनाडा की गैर कानूनी तारीकीन वतन और मंशियात रोकने के लिए इक़दाम यकीन दहानी। मेक्सिको का अमरीकी सरहद पर नेशनल गार्ड्स के 10,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। मराकश में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पाकिस्तान से है। लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। 15 जनवरी को कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों की जाँ बहक होने की इत्तलात मिली थी। केएमसी की जानिब से बराह रास्त ठेके देने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वर्क ऑर्डर्स और रकम इजरा के मामले में मजीद कार्रवाई रोकने का हुक्म। अदालत की वर्क ऑर्डर्स हासिल करने वाले ठेकेदारों को फरीक बनाने की हिदायत। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी जाँ बहक। 4 मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान ने ताहिर और साथी को रोका। एक शहरी ने डाकू को दबोच लिया और उसकी पिस्तौल का रुख डाकुओं की जानिब कर दिया। सूरत हाल देखकर दूसरे मुलजिम ने गोलियां चला दी। फायरिंग से 2 शहरी और साथी डाकू जख्मी हो गया। चीनी की बढ़ती कीमत के पेश नज़र होलसेल ग्रोसर्स का 3 माह के लिए चीनी की एक्सपोर्ट बंद करने का मुतालबा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में चीनी की कीमत 150 रुपये जबकि रिटेल में 160 रुपये तक जा पहुंची है। जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म में मार्च के एडवांस सौदे 152 रुपये में हो रहे हैं। यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा, आलू प्याज की तिजारत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। पूरी दुनिया में लॉबिंग करने की ज़रूरत है। कश्मीर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत को करनी चाहिए थी। पीपी रहनुमा निगर बुखारी ने कहा, तमाम सियासी जमातों को कश्मीर से मुतालिक एक पेज पर आना होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, कश्मीर और फ़लस्तीन की पॉलिसी कायदे आज़म ने बनाई थी। इंडिया रियासती दहशतगर्दी फैला रहा है। कश्मीरियों की मुसल्लह जिद्दोजहद जायज़ है। मशाल मलिक ने कहा, पाकिस्तान आलमी अदालत में भारत के खिलाफ दहशतगर्दी का केस दायर करे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुश्तरका एलानिया जारी।
हुकूमत पाकिस्तान को मुतहरिक, जामी और मजबूत पॉलिसी अपनाने की जरूरत पर जोर। कस्टम्स फेसलेस निज़ाम का तनाज़ा, मुल्क भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद होने का खदशा। पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन सैफुल्लाह खान ने कहा 45 एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख किए गए। इस हुक्म के खिलाफ अदालत जाने समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हमारे एजेंट्स को अप्रेजर ने ब्लैकमेल किया। इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम काम बंद कर देंगे। कोयटा में तेज रफ्तार ट्रक पुलिस एहलकार को कुचलते हुए रेड जोन के गेट से टकरा गया। पुलिस एहलकार मौके पर जाम बहक। 16 साल ड्राइवर गिरफ्तार। जामबग एहलकार पुलिस की स्पेशल ब्रांच का ऑपरेटर था। मुल्तान में लड़की से ज्यादती करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने बताया, फालिज के मरीज के इलाज के लिए आने वाले जाली पीर ने बीमार शख्स की बेटी से ज्यादती की थी। खवातीन के केसों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। जंग में 2.5 साल की बच्ची से 3 लोगों ने ज्यादती की। हमने बच्चों को पढ़ाना है, खेलों की तरफ लाना है, बच्चों को मुल्क डीरेल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कराची के सोल्जर बाजार में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। एक शहरी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल ताहिर का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सोल्जर बाजार का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से हलाक हो गया। और मुल्की क्रिकेट सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल सिक्योरिटी इंतजामात। महकमा दाखिला ने कजाफी स्टेडियम की सिक्योरिटी ऑडिट के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। कमेटी स्टेडियम, चेकिंग पॉइंट्स, पार्किंग एरिया का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। कमेटी 5 फरवरी को अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को जमा कराएगी।